बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने प्रीवियस सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर 8। नंबर 8 एक्सरसाइज से 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में कह रहा है नंबर 8 है, नंबर 8 फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी है यानी 90 डिग्री के एंगल पर भी है, बाइसेक्टर भी है यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा है। हम अज्यूम करें कि ये एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब दो बराबर हिस्सों में भी डिवाइड कर रहा है ये लाइन, और ये परपेंडिकुलर भी है, लेकिन किस पर? ऑफ दिस सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये दो पॉइंट्स गिवन है, -1, 2 -1, 2 एंड 9, 12 एंड 9, 12। ठीक, ये दो पॉइंट गिवन है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बन रहा है, -1, 2 और ये है 9, 12। इन दोनों पॉइंट से ये एक लाइन सेगमेंट है। ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा है, और ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी है। तो आपको ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। इसको हमने L1 कहा, इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। राइट, बस इतना सा सवाल है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दिस सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ठीक, अब देखिएगा सुन, ये जो लाइन है इस लाइन को L2 कहिए, तो इसका मतलब है कि ये जो दो पॉइंट्स गिवन है ये L2 के गिवन्स है, ऑफ L2। इक्वेशन ऑफ L1 निकालना है, इक्वेशन ऑफ L1 फाइंड आउट करनी है। L1 जो है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा है। राइट, तो ये आपके पास एक फिगर प्रेजेंटेशन भी है। अगर 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 L1 L2 को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए A का। तो मैंने कहा कि पॉइंट A is a midpoint of -1, 2 and 9, 12। ए जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? इसका और इसका। अच्छा, अब अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करके ये पॉइंट डिटरमाइन कर लीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सही, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। -1 9, -1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो a is -1 प्लस 9 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, दिस इज 4, 2 प्लस 12 14 डिवाइड बाई 2 7। दिस इज पॉइंट A।
अच्छा, ये जो पॉइंट ए है ये इस लाइन का भी है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी है। ठीक है, चलें, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कह रहे थे, उसका एक पॉइंट हमें हमारे पास आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखिएगा, ये L1 और L2 परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के। तो इसका मतलब है कि इस लाइन का स्लोप भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम L2 का स्लोप निकाल लें, यानी हम स्लोप निकालेंगे फॉर स्लोप M1 ऑफ L1। इसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, तो पहले हम स्लोप निकालेंगे L2। मैंने लिखा स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2 जिसको हम M2 भी कहें, तो M2 हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 ओवर x1 माइनस x2 9 माइनस दिस, तो ये प्लस हो गया। M2 इज इक्वल टू, ये हो गया 10 ओवर 10, M2 इज इक्वल टू 1। तो अब M1 का स्लोप L1 का स्लोप निकाल लीजिए। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के। M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो M1 डिटरमाइन करनी है, M2 इज 1, दिस इज -1, तो M1 इज इक्वल टू -1, राइट। तो अब आप इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेशंस ऑफ L1 डिटरमाइन कर लीजिए, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी लाइन का एक स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो। अगर किसी लाइन का एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है और आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए, हमें L1 की इक्वेशन चाहिए, तो L1 के स्लोप को हमने क्या नाम दिया हुआ है, M1, तो इसको कर देंगे M1। तो M1 गिवन है, M1 इज -1, और L1 का एक पॉइंट भी गिवन है 4,7। ये पॉइंट L2 के लिए भी एग्जिस्ट करता है और L1 के लिए भी। तो पॉइंट इज A, दिस इज 4,7। इन दोनों को यहां पुट करें और इक्वेशन डिटरमाइन कर ले। देखिएगा, M1 की जगह -1 इक्वल टू y माइनस y1, y1 इज 7 ओवर x माइनस x1, x1 इज 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज y माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू y माइनस 7। इन दोनों को इस तरफ ले आइए, तो x माइनस 4 प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशंस आपके पास आ गई। हमें इस क्वेश्चन में ये जो लाइन था L1, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे थे, इसकी इक्वेशन डिटरमाइन करनी थी, तो वो हम लोगों ने डिटरमाइन कर ली, राइट। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लिख लीजिए, देख लीजिए, मैसेज के जरिए पूछिए या लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।